हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो आया था उसमें हमने दो लॉज पढ़ाए, लेकिन अब इस वीडियो में हम बाकी तीन लॉज पढ़ेंगे। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इट वाज दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय डॉल्टन। जो ये लॉ है ये किसने दिया था? ये डॉल्टन ने दिया था इन 1803। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? इट स्टेट्स दैट when two elements combine to form more than one compound, then the masses of one of the elements which combine with a fixed mass of other element or in a simple whole number ratio। तब जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो वो एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं। तो वो उन दोनों में से जो एक एलिमेंट है उसका जो मास है जब वो कंबाइन होता है एक फिक्स्ड मास के साथ, दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ, तो वहाँ पे हमें एक सिंपल होल नंबर रेशो मिल जाता है। ये स्टेटमेंट अब हम एग्जाम्पल से समझाएंगे। तो एग्जाम्पल है यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन होता है किससे? ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म टू कंपाउंड्स। यहाँ पे हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं तो दो कंपाउंड्स बनाते हैं, एक है वाटर तो दूसरा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, दोनों रिएक्शंस में दो सेम ही है। लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये फिक्सड है, ठीक है। यहाँ पे भी 2 ग्राम्स है और यहाँ पे भी 2 ग्राम्स है, दैट मीन्स कि हाइड्रोजन यहाँ पे इसका फिक्सड मास है। ऑक्सीजन का क्या मास है? दैट इज वेरिएबल। यहाँ पे एटॉमिक ऑक्सीजन है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है का। तो ये स्टेटमेंट क्या बोलता है? जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो वो एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गए तो इन्होंने हमें दो कंपाउंड दे दिए, वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फिर कहता है कि जब दोनों एलिमेंट्स में से जो एक का मास है जब वो कंबाइन होता है एक फिक्स्ड मास के साथ, फिक्स्ड मास होता है यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। जब ये वेरिएबल मास, जब इन दोनों में से एक एलिमेंट जो है उसका जो मास जब कंबाइन होता है एक फिक्स्ड मास के साथ, वहाँ पे हमें एक सिंपल होल नंबर रेशो मिल जाता है, ठीक है। इस ऑक्सीजन का हमें सिंपल होल नंबर रेशो मिलेगा। तो इसका जो फिक्स्ड मास है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है? वेरिएबल मास। और इसी का जो मास है जब ये कंबाइन होता है, ठीक है, जब ये हाइड्रोजन फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन होता है तो यहाँ पे हमें एक सिंपल होल नंबर रेशो मिल जाता है। सो देयरफॉर द मासेस ऑफ ऑक्सीजन विच कंबाइन, तो दैट मीन्स कि ऑक्सीजन जो है ये कंबाइन होगा एक फिक्स्ड मास के साथ, दैट मीन्स कि हाइड्रोजन का फिक्स्ड मास है इसके साथ मिल गया। तो हमें यहाँ पे एक सिंपल होल नंबर रेशो मिल गया। फॉर एग्जांपल दैट मीन्स कि 16 ग्राम्स, ठीक है, 16:32। ऑक्सीजन के 16 और 32 ग्राम्स, ठीक है। दोनों रिएक्शन में ऑक्सीजन एक में है एटॉमिक ऑक्सीजन तो दूसरे है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक सिंपल होल नंबर रेशो मिल जाता है, दैट मीन्स कि 1:2 एक सिंपल होल नंबर रेशो है, जिस रेशो में ऑक्सीजन जो है एक फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन होता है तो हमें दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स देता है। तो यही स्टेटमेंट है इस लॉ की कि जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो वो एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं। तब जब दोनों एलिमेंट्स में से जो एक एलिमेंट का जो मास है जब वो कंबाइन होता है एक फिक्स्ड मास के साथ, दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ, तो वहाँ पे हमें एक सिंपल होल नंबर रेशो मिल जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो ऑक्सीजन का जो सिंपल रेशो है दैट मीन्स कि 1:2। अब इसका जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हम देखेंगे। देखो कॉपर है, कॉपर हमें दो ऑक्साइड्स बनाता है, एक है क्यूपरस ऑक्साइड तो दूसरा है क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो क्या किया गया कि इसमें भी 1 ग्राम लिया गया, इसका भी 1 ग्राम लिया गया, ठीक है। इन दोनों का अलग अलग ग्राम, अलग अलग सैंपल्स लिए गए, लेकिन 1 ग्राम दोनों का ले लिया। फिर इन दोनों को क्या किया? इन दोनों को हीट किया इन अ करंट ऑफ हाइड्रोजन। दैट मीन क्यूपरस ऑक्साइड 1 ग्राम ले लिया, इसको हीट किया इन अ करंट ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हमें मेटल कॉपर मिला, ठीक है। यहाँ पे हमें मेटल कॉपर मिला प्लस ऑक्सीजन मिल गया इसलिए। और ये वाली जो रिएक्शन है क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसको भी हीट किया गया इन अ करंट ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी हमें मेटल कॉपर मिला प्लस ऑक्सीजन।
क्योंकि आपको पता है जो मेटालिक कॉपर है इसमें और उस रिएक्शन में जो मेटालिक कॉपर है वो तो सेम है, उसका सेम, दोनों का सेम ये मास निकलेगा। दैट मीन्स कि ये फिक्स्ड मास है, कॉपर का हमें फिक्स्ड मास मिला इस रिएक्शन में भी और प्रीवियस रिएक्शन में भी। फिर इस का जो मास है वो कैलकुलेट किया गया और इस मास की वजह से हमें ऑक्सीजन का मास भी मिल गया कि ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीजन का मास कितना होगा। तो इस तरीके से कार्बन जो है कॉपर जो है इसका फिक्स्ड मास मिल गया और यही फिक्स्ड मास इसकी कैलकुलेशन से हमें ऑक्सीजन का जो कितना मास है वो हमें कैलकुलेट हो गया इस वजह से। ठीक है, तो ये था इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। अब फोर्थ लॉ है द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस और द लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शंस, ये फोर्थ लॉ है। और ये लॉ हमें क्या बताता है, ये किसने पहले दिया था, इट वाज पुट फॉरवर्ड बाय रिचर, ये रिचर ने दिया था इन 1792। तो इस लॉ की स्टेटमेंट ये है, जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं अलग अलग, ठीक है, अलग अलग वो जब कंबाइन होते हैं एक फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट के साथ, ठीक है, दैट मीन्स कि जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं एक फिक्स्ड मास के साथ, दैट मीन्स कि दोनों का जो कंपाउंड है वो अलग अलग बनता है एक फिक्स्ड मास के साथ। दैट मीन्स कि तीसरा एलिमेंट होता है उसका फिक्स्ड मास होता है। जब दो एलिमेंट्स उसके साथ मिल जाते हैं तो ये अलग अलग कंपाउंड्स बनाते हैं उसके साथ, ठीक है, सेपरेटली उस थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन होते हैं। तो उसके बाद द रेशो दे डू सो, जिस रेशो में वो डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं विद द फिक्स्ड मास ऑफ ए थर्ड एलिमेंट, या रेशो वो सेम होगा या वो रेशो मल्टीपल होगा, एक सिंपल मल्टीपल होगा किस रेशो के साथ, जब वो दो एलिमेंट्स जिन्होंने अलग अलग कंपाउंड्स बनाए हैं, अलग अलग कंपाउंड्स बनाए थर्ड एलिमेंट के साथ जिसका मास फिक्स्ड है, तो जब वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो वहाँ पे जो रेशो होगा उस रेशो के साथ वो या सेम होगा वो वाला रेशो या उसी का मल्टीपल होगा। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल से समझेंगे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लेंगे, एग्जाम्पल से हम समझेंगे ये है सल्फर, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। सल्फर जो है सल्फर जो है ये हाइड्रोजन के साथ मिलता है, हाइड्रोजन का कितना है फिक्स्ड मास 2 ग्राम्स, यहाँ पे भी है 2 ग्राम्स। हमने क्या बोला, स्टेटमेंट क्या है, जब दो एलिमेंट्स डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं एक फिक्स्ड मास के साथ, हाइड्रोजन का क्या है यहाँ पे फिक्स्ड मास है, ठीक है। जब सल्फर हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो यहाँ पे एक अलग कंपाउंड बन जाता है, दैट मीन्स कि हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड मिलता है यहाँ पे। लेकिन जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिल जाता है तो यहाँ पे अलग कंपाउंड बनता है, दैट मीन्स वाटर, ठीक है। दैट मीन्स कि जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं सेपरेटली एक फिक्स्ड मास के साथ, ठीक है, थर्ड एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ, तो यहाँ पे जो जिस रेशो में ये दोनों मिले टू फॉर्म द डिफरेंट कंपाउंड, वो वाला रेशो जो है वो सेम हो सकता है या मल्टीपल हो सकता है किस रेशो के साथ, जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो यहाँ पे हमें सल्फर डाइऑक्साइड भी मिल सकता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो हमें रेशो मिलेगा तो वो वाला रेशो जब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे कंपाउंड बनाएंगे इस रेशो के साथ, या वो सेम होंगे या इनके साथ मल्टीपल होगा। ये इस स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन है। तो हमें पता है ऑक्सीजन जो है 16 ग्राम्स, सल्फर जो है इसका है 32 ग्राम्स। दैट मीन्स कि जब सल्फर और ऑक्सीजन क्योंकि टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जब ये एक फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन हो जाएंगे यहाँ पे हमें डिफरेंट कंपाउंड बनते हैं, ठीक है, डिफरेंट कंपाउंड बनते हैं। तो इन दोनों का जो रेशो होगा, इन दोनों का कितना रेशो है, ठीक है, ये है 32:16। तो इन दोनों का जो रेशो है जो हमें एक फिक्स्ड मास के साथ मिल गया, यहाँ पे हमें हाइड्रोजन सल्फाइड मिला और वाटर मिला, तो ये जब दोनों एक ही फिक्स्ड मास के साथ मिल गए तो इन दोनों का रेशो कितना है, इन दोनों का रेशो दैट इज 32:16,
ठीक है। ये दोनों सल्फर और ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन के साथ मिल जाते हैं तो हमें डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये किस रेशो में मिल गए टू, ताकि उन्होंने दो डिफरेंट कंपाउंड्स बनाए, ये 32:16 रेशो में मिल गए। तो यहाँ पे अगर हम सिंपल होल नंबर रेशो देखेंगे 16, यहाँ पे हमें मिलेगा एक सिंपल होल नंबर रेशो। अब ये बात कर रहा है कि यहाँ जो रेशो हमें मिल गया, ये वाला रेशो जो है जब सल्फर और ऑक्सीजन अब दोनों कंबाइन कर रहे हैं, जब ये दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो हमें यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड भी मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड भी मिलेगा। हम पहले सल्फर डाइऑक्साइड की बात करेंगे, तो यहाँ पे हमें सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं ये दोनों किस रेशो में मिल गए। दैट मीन्स कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये किस रेशो में मिल गए। ये हमें किसका रेशो था, ये सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन का रेशो था, ठीक है। ताकि इन्होंने हमें दो कंपाउंड्स बनाए। यहाँ पे जो हम रेशो देखेंगे ये भी सल्फर और ऑक्सीजन का, जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बनाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। हम सल्फर डाइऑक्साइड का देखेंगे, सल्फर का कितना है 32, ऑक्सीजन का भी कितना है 16, एक का है तो दो, दो का कितना है 32। तो यहाँ पे जो हमें रेशो मिलेगा वो मिलेगा 1:1। अब क्या स्टेटमेंट बताता है कि जो यहाँ पे हमें रेशो मिला वो वाला रेशो इस वाले रेशो से या बराबर होगा या इक्वल होगा या सेम होगा या आपस में एक दूसरे के मल्टीपल होंगे। तो द टू रेशोज फर्स्ट एंड सेकंड, तो जो टू रेशोज है ये फर्स्ट रेशो है, ये सेकंड रेशो है, ठीक है। ये हम दोनों देखेंगे कि ये आपस में कैसे रिलेट है, ठीक है। दैट मीन्स कि ये आपस में कैसे रिलेटेड है। 2/1, ठीक है, इज टू 1/1। तो ये किसके बराबर आएगा 2:1। दैट मीन्स कि ये एक दूसरे के सिंपल मल्टीपल है, ठीक है। ये एक दूसरे के सिंपल मल्टीपल है, कैसे, 2 1s और 2 एंड 1 1s और 1। हमने क्या बोला, या सेम होंगे या एक दूसरे के मल्टीपल होंगे। दैट मीन्स कि ये एक दूसरे के मल्टीपल। चलो यहाँ पे हमने सल्फर डाइऑक्साइड का कहा, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन हमने क्या कहा, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बन जाता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इन दोनों का जो रेशो, क्या वो इसका मल्टीपल होगा, इसके रेशो का मल्टीपल होगा, वो हम देखते हैं। पहला वाला जो रेशो था दैट इज 2:1, ठीक है। अब हम सल्फर ट्राइऑक्साइड का देखते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड में किस रेशो में ये एक दूसरे से मिले हैं। दैट मीन्स कि सल्फर का 32 ग्राम्स और ऑक्सीजन का 48 है, तो 48 है। तो जब हम इनका सिंपल रेशो निकालते हैं तो इनका जो सिंपल रेशो है दैट इज 2:3। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वाले रेशो को जो प्रीवियस था और इस वाले रेशो को देखते हैं क्या ये आपस में सिंपल मल्टीपल है एक दूसरे के। अब हम देखते हैं। अब हम दोनों देखते हैं कि ये जो दो रेशो है क्या ये आपस में कैसे रिलेटेड है। तो दैट मीन्स 2/1 इज टू 2/3। हम देखते हैं क्या ये आपस में मल्टीपल है एक दूसरे के। 6 हो गया, 2 हो गया। दैट मीन्स कि ये आया 3:1। दैट मीन्स कि ये एक दूसरे के मल्टीपल हैं। दैट मीन्स कि ये एक दूसरे के मल्टीपल हैं, ठीक है।